करेंगे, ठीक है, कल से कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए बहुत शॉर्ट में हम लोगों को इसको कवर करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को। एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज क्या बोला जाता है, एंड क्या बोला जा रहा है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, पीरियोडिसिटी इन किस में बोला जा रहा है, प्रॉपर्टीज, ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो अब देखिए आपने पास जो एलिमेंट है अभी, मान लीजिए कि आपका 124 एलिमेंट है, ठीक है। अब 124 एलिमेंट को अगर हम लोग एक एक करके स्टडी करना चाहें तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि एक एलिमेंट के बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे, फिर बहुत सारे कंपाउंड के बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे, है ना, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन होंगे। तो 124 एलिमेंट को अगर एक एक करके पढ़ें तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो इन सारे एलिमेंट को हम लोगों ने क्या किया कि क्लासिफाइड कर दिया, क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। क्लासिफाइड कैसे किया कि सिमिलर जो भी एलिमेंट थे, सिमिलर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, सिमिलर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, सिमिलर एलिमेंट्स को क्या यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है, सेम ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। सिमिलर एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन द सेम ग्रुप, राइट। और आपके जो अगर अगर हमारे पास जो बोला जाए कि सिमिलर एलिमेंट्स जो को हम लोग क्लासिफाइड क्या कर रहे हैं, सेम ग्रुप में, तो इस तरीके से हम लोगों के पास ग्रुप्स हैं, इस तरीके से ग्रुप्स हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास पहला ग्रुप है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ठीक है। आगे पास हम लोग बोलते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ग्रुप है। अब हमारे पास जब हम लोग क्लासिफाइड कर दें तो कोई भी एक ग्रुप लेंगे, ये ग्रुप लीजिए या ये ग्रुप लीजिए, तो ये है एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा कि ये सारे एलिमेंट्स है, क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज। तो अगर आप सेम प्रॉपर्टी, ये हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, मतलब अगर एक भी स्टडी करें एक भी एलिमेंट की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, इन सबकी प्रॉपर्टी सेम है तो स्टडी नहीं हो जाएगी सबकी। मान लीजिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। सारे अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल की, तो सारे क्या है, मेटल है, मेटल्स है। बात समझ में आ रही है आपको? तो यही है कि आपका एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज हैं कि क्लासिफाइड क्यों किया। अब अगर हमारे पास सेम एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज हुआ तो अगर किसी एक को भी स्टडी कर रहे हैं तो सबकी, अगर एक की स्टडी करें तो सबकी स्टडी अपने आप हो गई। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे करने से आपका टाइम बचेगा कि बढ़ेगा? बचेगा। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ, अगर हम लोग बोले कि हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ रहे हैं, तो अब सबसे पहले आपका जो फर्स्ट टाइम आता है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले नीड ऑफ क्लासिफिकेशन में ये आता है कि पहला पॉइंट होता है टू सेव टाइम, ठीक है, टू सेव द टाइम। क्योंकि अगर एक एक स्टडी करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एक एक एलिमेंट की स्टडी करने पे, लेकिन जब ग्रुप में स्टडी करें तो आपकी क्या हो जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट की एक साथ स्टडी हो जाएगी। दूसरा, जब हम लोग पॉइंट की बात करें, सेकेंड पॉइंट की जब हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या बनेंगे, टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट इजी, टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट इजी, टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, इजी, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसमें क्या हो जाएगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा। मान लीजिए हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है और फ्रेंसियम है, तो हम एक की भी स्टडी कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये एक किस तरीके का ऑक्साइड बना रहा है। मान लीजिए ये Li2O बनाया तो हमको ये भी पता चल गया कि ये भी Na2O बनाएगा, ये K2O बनाएगा, ये Rb2O बनाएगा, है ना, CS2O बनाएगा, है ना। तो ये क्या पता चल जाएगा कि इससे स्टडी आपका आसान हो जाएगा कि किस टाइप का ये कंपाउंड बनाने जा रहा है। बात समझ में आ रही है? बोलिए, समझ में आ रहा है मैत्री? हाँ।
तो दो इसके मेन रीजन है, टू सेव द टाइम, टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट इजी, ये दो चीजें हैं। अब हमारे पास आता, हाँ, अब हमारे पास जो, बोलिए। हाँ, नेक्स्ट है आपका अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सब आप लोग जानते होंगे, इतना ज्यादा मतलब इससे भी सीपीटी में तो ऐसे क्वेश्चन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे जो अर्ली अटेम्प्ट है या जरूरत पे, इन सब पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो पहले आपका हो जाएगा जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग को पढ़ना है, और फिर नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, एटॉमिक। तो देखिए अर्ली अटेम्प्ट में थोड़ा सा बता देते हैं। अर्ली अटेम्प्ट में हम लोग को क्या बोला जाता है कि हम लोगों ने ट्रायड्स मॉडल पढ़ा था, ठीक है, ट्रायड्स मॉडल, ठीक है। अब ट्रायड्स मॉडल में क्या था, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ट्रायड्स मॉडल में, तो ट्रायड्स मॉडल में ये बोला गया था कि, क्या बोला गया था मैत्री बताओ, क्या था ट्रायड्स मॉडल? जी जी जी। हाँ, वेरी गुड। जी 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 जी, सही बात, सही बात, ये वाला है। तो यही बोला जा रहा है, ये बात बोला जा रहा है कि अगर हम लोग क्या करें कि ऐसे एलिमेंट को अरेंज किया गया था कि ये सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट होंगे, सेम प्रॉपर्टीज एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे आपकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाएगी, और एक ग्रुप में 3 दिया। अब बोला कि अगर हम लोग एवरेज मास निकालें, एवरेज मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट, अगर हम लोग एवरेज मास निकालें, एवरेज मास ऑफ किसका किसका, फर्स्ट एंड सेकेंड, एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट थर्ड, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ किसका हो जाएगा, मास ऑफ कितना हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट्स, मास ऑफ क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट, ये हो गया। एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट, ठीक। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास लिथियम ले लें, लिथियम लिया, सोडियम लिया और पोटेशियम लिया, तो लिथियम का मास अगर देखें तो हमारे क्लास 7 होता है, और इसका पोटेशियम का कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। तो अगर इसका एवरेज मास निकालें, ठीक है, इसका 6 मान लीजिए, इसका 6 होता है, 3 टू जा 6, तो अगर हमारे पास अगर ये एवरेज मास निकालें, एवरेज मास, तो एवरेज मास क्या हो जाएगा, 3 प्लस 40 है ना, 6 प्लस 40, ठीक है, 6 प्लस 40, तो अगर 6 प्लस 40 करें, डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो कितना आ जाएगा, 46/2, तो कितना आ जाएगा, 23, और 23 मास किसका आएगा, 23 मास किसका आएगा, तो ये हो गया ना। तो इसी तरीके से एलिमेंट को अरेंज किया गया है कि आपने सही बताया था कि जो मास ऑफ फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट होगा उसका अगर एवरेज मास निकालें तो आपका किसका आ जाएगा, बीच वाले एलिमेंट का आएगा। तो ये तो ट्रायड्स था, ठीक है। इसके बाद आपका जो दूसरा मॉडल आया था, हालांकि इतना बताना नहीं है आप लोगों को, मेंडलीव से डायरेक्ट आपके उसमें दिया गया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। दूसरा आपका है न्यूलैंड, ठीक है, न्यूलैंड मॉडल। तो न्यूलैंड अगर मॉडल की बात करते हैं तो उन्होंने बोला था कि एवरी एट्थ एलिमेंट्स ना, एवरी एट्थ एलिमेंट जो भी होंगे, एवरी एट्थ एलिमेंट्स आर हैविंग, आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज टू फर्स्ट एलिमेंट, आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज टू फर्स्ट एलिमेंट, सिमिलर प्रॉपर्टीज टू फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट से कैसा हो जाएगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर क्या हो जाएगा, सोडियम। तो अगर देखेंगे तो आपका सोडियम, फिर क्या आएगा, सोडियम के बाद क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, है ना, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसके बाद क्या आ जाएगा, पोटेशियम, कैल्शियम, ये मॉडल कैल्शियम का है। तो ये बोला जा रहा है कि अगर आप लिखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और आपका ये क्या हो जाएगा, 8। फिर अगर इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका आ जाएगा 8। तो हर एलिमेंट का आठवां जो एलिमेंट होगा वो कौन सा प्रॉपर्टीज मैच करेगा, पहले एलिमेंट से। किसी को भी आप पहला मान सकते हैं, किसी को भी पहले मान करके लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी।
तो अगर मान लीजिए ये यहां से पहला से 8वां क्या आ जाएगा, तो लिथियम आया फिर सोडियम आया, अगर सोडियम को फिर 1 मान लें तो ये 8वां आ जाएगा पोटेशियम। तो ये लिथियम सोडियम और पोटेशियम है, इसकी क्या हो जाएगा, सेम प्रॉपर्टी जाएगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज। बोलिए, सिमिलर प्रॉपर्टीज। अगर इसी तरीके से हम मान लीजिए कि किसी और दूसरा एलिमेंट, किसी को दूसरा मान लिया, ठीक है, तो दूसरा माने तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा 7, और ये आपका 8। किसी भी आप किसी को मान लीजिए, इसको इरेज ही कर देता हूं मैं। अगर हमने क्या किया, इसको इरेज कर दिया तो क्या आएगा, अगर हम मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको एक मान लें, तो अगर इसको एक माने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये भी तो 8वां आ रहा है, तो आपका बेरिलियम और आपका कौन सा आएगा, यहाँ पे क्या था, मैग्नीशियम। तो बेरिलियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, बताइए, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12, तो क्या हो जाएगा 2 2, और ये क्या होगा 2 8 2। तो ये क्या है, 2 +2 +2 नहीं हुआ, बोलिए। तो +2 +2 हुआ, तो ए भी +2 ए भी +2, तो ये दोनों की आपकी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो जाएगी, सेम प्रॉपर्टी, बोलिए। हम्म, तो यही है, सेम प्रॉपर्टीज यही होगी, ठीक है। तो ये न्यूलैंड ने ही बोला था कि जब हम एलिमेंट को अगर असेंडिंग ऑर्डर में उसके मास के आधार पे रखें, तो हर 8वें एलिमेंट की जो मास होगी वो किससे मैच कर जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच कर जाएगी। बात समझ में आ रही है, इरेज कर दूं, इरेज कर दूं। हम्म, अब हमारे पास एक और मॉडल आता है, उसको बोला जाता है कॉम्पिटेटिवली थोड़ा सा एक कभी कभी आ सकता है, लोथर मेयर मॉडल, लोथर मेयर मॉडल, ठीक है। लोथर मेयर मॉडल क्या बोला जाता है कि, अब लोथर मेयर क्या उन्होंने बोला था कि एक कर्व बना करके दिया था, लोथर मेयर कर्व मॉडल भी बोला जाता है। तो उन्होंने क्या बोला था कि इस तरीके से उन्होंने कर्व बना करके दिया था, तो कर्व बनाया था, तो उन्होंने बोला था कि जो आपका कर्व के टॉप में एलिमेंट आएगा, जो भी आपके टॉप में एलिमेंट आएंगे, तो उसकी अगर टॉप की बात करें, टॉप एलिमेंट की, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, जो भी एलिमेंट टॉप पे आएंगे उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो जैसे उन्होंने बोला कि मान लीजिए आपका पहला ये है, लिथियम हो गया, फिर आपका सोडियम हो गया, फिर पोटेशियम हो गया, फिर रुबिडियम हो गया। तो जो टॉप वाले एलिमेंट होंगे, जिनकी ये क्या है, वॉल्यूम है, ऊपर में हम जो लिख रहे हैं वो क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम में लिया था, और ये क्या होगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो उन्होंने क्या दिया था, जब इन्होंने देखा तो इन्होंने बताया कि जो टॉप पे एलिमेंट होंगे उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अब हमारे जब पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं, तो सबसे लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज घटता है कि बढ़ता है, बोलिए। लेफ्ट टू राइट साइज क्या करता है, बढ़ता है घटता है, मैत्री लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, मैत्री लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, एटॉमिक मास ही बता दीजिए, एटॉमिक मास नहीं, आप वो छोड़िए, अच्छा इसको अगर हम बात करें, हाँ हाँ, ठीक है, वॉल्यूम भी साइज देखिए, हाँ, ऐसे रखेंगे तो आप ऐसे पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, तो सबसे बड़ा जो साइज है, ठीक है, सबसे बड़ा जो साइज है, तो किसका साइज है, आपका एल्कली मेटल का, तो लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम, रुबिडियम। जो टॉप पे एलिमेंट है उनकी सारे की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, ऐसे उन्होंने बताया। फिर बोला कि जो आपका
जो ऊपर जाता वाला ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप ऊपर जा रहा है, ये सारे जो ऊपर जा रहे हैं इस तरीके से, तो ऊपर जाने वाले ग्रुप उन्होंने बोला कि आपका ऊपर वाला तो ये हो गया, सबसे टॉप वाला एल्कली मेटल हुआ, ये वाला उन्होंने बोला कि एल्कली मेटल्स हुआ। दूसरा जो ऊपर जा रहा है ग्रुप, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि ये जो ग्रुप होगा वो एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, तो इन लोगों की भी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। इन लोगों की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, ये आ जाएंगे तो उनकी भी क्या बोला जाएगा कि ये उनकी भी प्रॉपर्टीज सेम हो जाएगी। ये क्या हो गया, जो असेंडिंग सीरीज है, असेंडिंग लाइन, तो उनकी भी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। टॉप वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम, और आपका जो ये वाला है असेंडिंग लाइन, उसकी भी प्रॉपर्टी सेम है। नेक्स्ट वाला है आपका डिसेंडिंग लाइन। तो डिसेंडिंग लाइन की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ट्रांजिशन, अब मान लीजिए एक लाइन है डिसेंडिंग लाइन, ए वाला लाइन, ठीक है, ए। तो डिसेंडिंग लाइन जो है बेटा, वो कौन सा एलिमेंट को बताता है, वो आपका हेलोजन एलिमेंट को बताता है। मान लीजिए ये एफ हो गया, ये सीएल हो गया, ये बी आर हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, आई। ये आपका डिसेंडिंग लाइन बताता है। तो ये भी जो एलिमेंट है, ये इनकी भी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, सेम लाइन, सेम हो जाएगी। तो एक तो टॉप वाले एलिमेंट हो जाए, दूसरा आपका असेंडिंग लाइन जो ऊपर लाइन जा रही है उनकी प्रॉपर्टी सेम, और तीसरा वाला क्या है, डिसेंडिंग लाइन, इनकी भी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है, नेक्स्ट जो हमारे पास है, वो कौन से एलिमेंट है, आप देखेंगे तो ये आपका मान लीजिए कि यहाँ पे आएगा स्कैंडियम। ठीक है, यहाँ पे तो खैर नहीं आते हैं, यहाँ पे आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनम, वेनेडियम, ये सब इधर में क्रोमियम, मैग्नीज, ये है। तो डाउन में जो आएगा, सबसे नीचे आएगा, वो आपका कौन से एलिमेंट आएंगे, ट्रांजिशन मेटल आएगा। ये कौन सा आएगा, ट्रांजिशन मेटल, स्कैंडियम, टाइटेनम, वेनेडियम, है ना, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब क्या हो जाएंगे आपका, कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। इसको अगर हम लोग बात करते हैं ये सारे एलिमेंट का, तो इन सारे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट, और इनकी भी प्रॉपर्टीज क्या आ जाएगी, सेम हो जाएगी ट्रांजिशन की। बोलिए। हम्म। तो यही सब है। अ, अब इसके बाद जो आता है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ऐसे ध्यान समझिएगा। आप लोगों को नोट्स चाहिएगा तो बताइएगा, मैं नोट्स दे दूंगा, अभी तो नहीं है, जब चंद्रपुर में जाऊंगा तभी आप लोगों को नोट्स मिल पाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है वो है मॉडर्न पीरियोडिक, नो मॉडर्न नहीं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखिए, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, कि इन्होंने अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू, ना, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर, नो, अकॉर्डिंग टू किसके बेस पे किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसके आधार पे अरेंज किया गया था एलिमेंट को, हाँ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को नहीं, है ना, हाँ, एटॉमिक मास, ना, एटॉमिक मास। अब इन्होंने क्या दिया था, ला दिया था, ठीक है, ला। तो ला इन्होंने क्या बोला था कि आपका जो फिजिकल होगा, है ना, फिजिकल एंड कौन सा, केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, are the periodic function of, क्या, periodic function of atomic masses, periodic function of क्या, atomic masses। ठीक है, physical and chemical properties of elements are the periodic function of atomic masses। ठीक है, ये है physical and chemical properties of elements are the periodic function of atomic masses। कहने का मतलब इसका ये होता है
मैत्री, खुशी। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी एलिमेंट को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तो उसकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी, वो क्या करेगी, अगर उसमें अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस कर दें तो उसकी फिजिकल एंड केमिकल की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, वो सेम हो जाएगी। क्या बोल रहा है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन। मतलब क्या बोला जा रहा है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि एक लगातार टाइम के बाद क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसकी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। जैसे हम लोग मेंडलीव की बात कर रहे थे, तो उसमें ये बोल रहे थे कि हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी पहले एलिमेंट से मैच कर जाएगी, हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर जाएगी। तो दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसको बोलते हैं। बात समझ में आ गई? इरेज कर दूं इसको? देखिए मेंडलीफ ने भी क्या है, ऑलमोस्ट सही से एलिमेंट का क्लासिफाइड उन्होंने कर लिया था। तो उन्होंने कुछ कैरेक्टर दिया था, मैं बता देता हूं आपको कैरेक्टर्स। एक सेकेंड रुकिए, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा इसमें ना। एक सेकेंड रुक जाइएगा, इसका हालांकि मुझे अच्छा ये मिल तो गया है, लेकिन यहाँ पे पीरियोडिक टेबल किस पेज पे आएगा कुछ पता नहीं है। ये नारायणा बुक है मेरे पास, और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मिल जाए। कहाँ पे मिलेगा चेक करना पड़ेगा, इसमें तो नहीं मिल पाएगा। मुझे लगा कि दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर। युक्ता इज आल्सो देयर, शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग। आपके अगर बुक की बात करें हम लोग, तो रुक जाइएगा, मैं खोज रहा हूँ, अगर मिल जाए तो। चलिए होगा, ये है ना, मिल गया। नो नो नो, दिस इज 13 ग्रुप, नहीं है ये। रुक जाइएगा स्टूडेंट ना, एक सेकंड, मैं देख रहा हूँ, अगर सेम चैप्टर मिल जाए तो आपको स्टडी करने में इजी हो जाएगा। मुझे याद नहीं है ग्रुप भी, इसीलिए प्रॉब्लम है। पेज नंबर इसका याद रखना था, तो नहीं है। दिस इज द पी ब्लॉक। हाँ हाँ, ये क्या है, ग्रुप शिक्षा। एक सेकेंड आप रुके रहिएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा अभी। एक दो सेकेंड लग रहा है आप लोगों का। ग्रुप 17, ये ग्रुप 18 हो गया। अभी नहीं मिल पा रहा है ये, छोड़िए, अगर नहीं मिल पा रहा है तो मैं नहीं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं पेज खोज लूंगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसी को पढ़ा देते हैं, मेंडलीफ वाला। कुछ उसके बुक रहने से थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट क्लियर हो जाता है, लेकिन नई बुक मिल रहा है पेज नंबर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग मेंडलीफ की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, बताइए तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक, बताइए तो। युक्ता बताइए तो क्या कैरेक्टर है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के, कुछ बताएंगे युक्ता? टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, कितने हैं मैत्री बताइए, टोटल नंबर ग्रुप ऑफ ग्रुप्स आर कितने हैं मेंडलीफ में? हाँ बोलिए।
हाँ वेरी गुड। 0 to कितने हैं, 8 है, 0 to 8। ठीक है, 0 to 8 है। उसमें ए नंबर पॉइंट है, फर्स्ट टू 7, फर्स्ट टू 7 ग्रुप आर, फर्स्ट टू 7 ग्रुप्स आर सब डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप, सब डिवाइडेड इंटू, सब डिवाइडेड इंटू टू सब ग्रुप। टू क्या है, टू सब ग्रुप। ओके, टू सब ग्रुप। ठीक, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। बी नंबर इसमें दिया है ग्रुप 8, ग्रुप 8 जो है, ग्रुप 8 इज सब डिवाइडेड इंटू, यू नो, सब डिवाइडेड इंटू किसमें, सब डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स, यू नो, थ्री सब ग्रुप। किसमें, थ्री सब ग्रुप्स, थ्री सब ग्रुप्स। और सी नंबर की बात करें, कौन सा ग्रुप, अगर बात करें ग्रुप 0, जो भी ग्रुप 0 है इज नॉट डिवाइडेड। ठीक है, ग्रुप 0 इज नॉट डिवाइडेड। तो अगर अगर इसी को बोले कि टोटल सब ग्रुप अगर पूछा जाए आपसे कि कितने होंगे, टोटल सब ग्रुप जोड़िए तो, टोटल सब ग्रुप। तो अगर 1 to 7 को, अगर 1 to 7 को अगर दो दो में डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 14। और इसके 8वें को 3 में डिवाइड कर दें तो 3, और आपका एक जीरो ग्रुप। तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 ग्रुप, 18 सब ग्रुप। बोलिए होगा कि नहीं। हम्म। तो अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर ग्रुप की बात करते हैं तो मेंडली पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स जो हैं वो 8 ग्रुप हैं इंक्लूडिंग 0। ठीक है, 0 to 8 लिख सकते हैं, जिसमें से आपका 1 से लेकर के 7 ग्रुपों को ए बी में करके दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जबकि 8वें ग्रुप को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जबकि आपका जो 0 ग्रुप है वो किसी में डिवाइड नहीं किया जाता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अगर हम लोग बात करें मेंडली पीरियोडिक टेबल के, तो अगर हम लोग पीरियड की बात करें, ठीक है, पीरियड, तो पीरियड में कितने पीरियड है बताइए तो, देयर आर, कितने पीरियड है बताइए। कितने पीरियड है, पीरियड। उतना ही है बेटा, बट ओके, उसको सब क्लासिफाइड किया गया है। देयर आर 7 पीरियड। ओके, 7, या तो पीरियड ना लिखें, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल, so there are 7 horizontal rows in the periodic table, in the periodic table। इस पीरियोडिक टेबल में कितने रोज हैं आपका, 7 रोज हैं। इस पीरियोडिक टेबल में 7 रोज हैं। पीरियड नोन एज, उसको क्या बोला जाता है, नोन एज पीरियड। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, पीरियड। तो अगर यहाँ पे देखिए, इसमें इसमें भी 4 पीरियड ऐसे हैं, ओके, जिसको टू सब पीरियड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ए पॉइंट मैं लिख रहा हूं, द द लास्ट 4 पीरियड, द लास्ट 4 पीरियड, लास्ट 4 पीरियड्स आर subdivided, last 4 periods are subdivided into the last 4 periods are subdivided into टू सब पीरियड है ना, टू सब पीरियड। ठीक है, टू सब पीरियड्स। ओके, देयरफॉर वहां पे क्या होता है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हो जाएंगे बताइए तो। अगर हमारे पास 1 से 7 थे और उसमें से कितने बढ़ जाते हैं, 4 बढ़ जाते हैं। ठीक है, 1 से 7 तो नॉर्मल पीरियड थे, और लास्ट के 4 पीरियड जो है वो कितने हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। तो टोटल पीरियड बताइए तो मैत्री कितने हो जाएंगे, 1 to 7 था। हाँ, तो टोटल पीरियड कितने हो जाएंगे, 11 पीरियड। ये आप लोग जब आप लोग पढ़ेंगे, उसको बुक देखेंगे तो आपको 11 पीरियड दिखाई देगा, है ना। इरेज कर दूं इसको। अब देखिए, इसमें एक और पॉइंट क्या बोला जा रहा है, क्या पॉइंट है आपका, कि कि फर्स्ट पॉइंट, पीरियड्स ऑफ, पीरियड्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, यू नो
ऐसे बोलिए, तो दूसरा बोलिए ऐसे, सेम ग्रुप एलिमेंट, क्या बोला जा रहा है, सेम ग्रुप एलिमेंट्स आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज, सिमिलर इन प्रॉपर्टीज, ठीक है, सिमिलर इन प्रॉपर्टी, सेम ग्रुप एलिमेंट्स आर सिमिलर इन प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज में जो एलिमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज में उनकी क्या है, सेम ग्रुप एलिमेंट्स आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज। तो आपके जो ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है, ठीक है, अगर दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करें, दूसरे पॉइंट की ले लें, तो दूसरी पॉइंट में हमारे पास ये है कि ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो वही सारी प्रॉपर्टीज आती है, कि अगर जो लॉन्ग फॉर्म में पढ़ना है इसको, टॉप टू बॉटम हम लोग बात करें, टॉप, या तो इसको छोड़ दीजिए, ये वाले पॉइंट हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। क्या बोला जा रहा है कि मेंडलीफ जो होते हैं, मेंडलीफ, जो मेंडलीफ थे वो क्या किए थे, लेफ्ट कैसा प्लेस, लेफ्ट, ओके, अनअकुप, या तो ऐसे बोलिए लेफ्ट वैकेंट प्लेस, लेफ्ट वैकेंट प्लेस इन हिज पीरियोडिक टेबल, इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो अपने पीरियोडिक टेबल में मेंडलीफ ने क्या किया था, मेंडलीफ ने क्या किया था कि अपने पीरियोडिक टेबल में आपका कुछ क्या किया था, वैकेंट स्पेस उन्होंने लेफ्ट कर दिया था। ओके, वे तो आपका जो आपके बहुत सारे आपका छोड़ दिया था, एंड उन्होंने क्या बोला था, एंड ही नेम देम, और उनका उन्होंने नाम भी दे दिया था, विच वर नॉट डिस्कवर, विच उसको क्या था, उनका जो डिस्कवरी नहीं हुआ था उनको, नेम देम विच वर नॉट डिस्कवर, विच वर नॉट डिस्कवर्ड, जो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उनका ना, मेंडलीफ लेफ्ट वैकेंट प्लेस इन हिज पीरियोडिक टेबल एंड ही नेम्ड देम विच वर नॉट डिस्कवर, जिनका डिस्कवरी नहीं हुआ था उनके लिए। ठीक, आगे हमारे पास क्या बोला जा रहा है, आगे हमारे पास ये बोला जा रहा है कि उनका क्या नाम था। तो एक का उन्होंने बोला था एका बोरान, ठीक है, एका बोरान। दूसरा क्या बोला था, उन्होंने क्या लिखा था, EKA, एका सिलिकॉन दिया था, है ना, एका सिलिकॉन, ठीक है, ऐसे करके एका एल्यूमिनियम एक दिया था, एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अब इनको उन्होंने क्या किया था, ऐसे जगह छोड़ दिया था, ये जो एलिमेंट नहीं डिस्कवर हुए थे छोड़ दिया था। बाद में जब यही एलिमेंट जब डिस्कवर हुए तो एका बोरान का जो नाम हुआ था, इसका थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, एक का हो गया था स्कैंडियम नाम होगा था, स्कैंडियम, एक का नाम हो गया था स्कैंडियम, दूसरे का नाम हो गया था आपका गैलियम, ठीक है, और एक का नाम हो गया था कुछ इस तरीके से जर्मेनियम। मतलब इन सब का आपका जो एलिमेंट नहीं डिस्कवर हुए थे, ठीक है, उनके लिए उन्होंने क्या किया था, जगह छोड़ दिया था और फिर नाम लिखा था, नाम लिख दिया था। तो बाद में जब इनकी डिस्कवरी हुई, जब इनकी डिस्कवरी हुई नए एलिमेंट की, तो इन्होंने की डिस्कवरी के बाद उन्होंने आराम से उस जगह पे रख दिया, ठीक है, प्रॉपर्टीज भी उन्होंने बता दिया था, नाम भी बता दिया था। बाद में वो डिस्कवर हुए तो उन एलिमेंट का थोड़ा सा नाम चेंज करके रख दिया गया था। तो इस तरीके से, तो हम लोग अब जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग बताएंगे कि आपका मेंडली पीरियोडिक टेबल के हम लोग क्या बोलेंगे, एडवांटेज पढ़ेंगे, और हम लोग क्या पढ़ेंगे एडवांटेज के बाद दूसरा टॉपिक क्या करेंगे, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। कल हम लोग चैतन्य सर से बात करके हम लोग कल आपका दोनों लोगों का, मैत्री का और आपका जो इन दोनों का है खुशी और एकता का, आप लोगों का टाइम चेंज कर देंगे, क्योंकि जल ACPT में अलग अलग सिलेबस है तो आप एक साथ नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उसको हम लोग टाइम चेंज करके हम बताएंगे आपको कब पढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई? मैत्री सुनाई दे रहा है? ओके, तो आज के लिए बस करते हैं और कल हम लोग और पढ़ेंगे रिमेनिंग। ओके मैत्री।